प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग कक्षा 8वीं का संस्कृत सब्जेक्ट का संस्कृत विषय का तीसरा चैप्टर अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। डिजि भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। प्यारे बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता, अपने पेरेंट की बात मानते होंगे और कहीं भी बाहर अनावश्यक घूमने की जिद नहीं करते होंगे। प्यारे बच्चों, डिजिटल इंडिया, डिजि भारतम, यह चैप्टर एक दिन मैंने पहले और आपको पढ़ाया था, एक अनुच्छेद पढ़ाया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले अनुच्छेद के बारे में संक्षेप में बता करके तब आगे बढ़ना चाहता हूं, जिससे आपको सारी चीज़ें फिर से याद आ जाए। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया जो नाम दिया गया है, यह है डिजि भारतम पाठ। डिजि भारतम यह डिजिटल इंडिया के बारे में कहा गया है। डिजिटल इंडिया क्या है, इस पद का अर्थ क्या है? हमारी वैज्ञानिक प्रगति के बारे में इसमें बताया गया है कि किस तरह से आज हम डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज वैज्ञानिक खोजों ने हमारे जीवन को बहुत आसान, सरल और सुगम बना दिया है। इंटरनेट की खोज ने तो हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। हम घर बैठे एक क्लिक के द्वारा किसी भी क्षेत्र की अधिकतम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कहीं हमें जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हम एक जगह अपने घर में बैठे, अपने ऑफिस में बैठे हम सारी जानकारी कर सकते हैं। यहाँ तक कि बैंक में जहाँ पहले पैसे निकालने के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगती थी, आज हम घर बैठे या हमारे पास एटीएम कार्ड है तो हम एटीएम मशीन से जाकर के पैसे ले सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। हम किस क्षेत्र में कितना प्रगति कर लिए हैं। हमारे देश ने विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर लिया है कि हमारा जीवन अत्यंत आसान हो गया है। आज हम जो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, ये डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ही है, वरना यह संभव नहीं था। आज अगर इंटरनेट न हो तो हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या है। आज हमारे पास मोबाइल न हो तो हमारे लिए कितनी बड़ी समस्या है। प्यारे बच्चों, पहले अनुच्छेद में यह बताने का प्रयास किया गया है कि समय बदलने के साथ ही साथ व्यक्ति की आवश्यकताएं भी बदलती जाती हैं। आज कितना गरीब से गरीब आदमी हो, ठेला वाला हो, कुमचा वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, सफाई कर्मचारी हैं, सबकी जेब में मोबाइल होता है। वो घर बैठे, वो जहाँ भी हैं वहाँ से अपने घर के बारे में या अपने इष्ट मित्रों से वो बात कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहले प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था थी, वो गुरुकुल प्रणाली थी। गुरु और शिष्य की परंपरा हुआ करती थी। गुरु एक पेड़ के नीचे ऊंचे आसन पर बैठ करके शिष्यों को जो भी ज्ञान देते थे, शिष्य उसको आसानी से सुन करके ग्रहण कर लेते थे। सुन करके ग्रहण करने की या मौखिक आदान प्रदान जो होता था शिक्षा का, ज्ञान का, वह व्यवस्था थी। गुरुकुल प्रणाली थी, आश्रम व्यवस्था थी। इसके पश्चात थोड़ी सी प्रगति हुई और हम पत्रों पर
पत्तों पर, पेड़ के पत्तों पर, भोज के पत्तों पर हमने लिखना प्रारंभ किया। राजा महाराजा जो भी संदेश देना चाहते थे वो अपने संदेश वाहक को भोजपत्र पर लिख करके संदेश भेजते थे। फिर समय बदला, विज्ञान ने प्रगति की और इस प्रगति यात्रा में कागज़ और कलम का आविष्कार हुआ। कागज़ और कलम के आविष्कार होने के साथ ही साथ होने के कारण ही सब लोग अपने मनोभावों को, अपने विचारों को कागज़ के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिए। करगत, करगत का अर्थ होता है कागज़। इसके पश्चात यात्रा और आगे बढ़ती है और टाइपिंग मशीन की खोज हुई। टाइपिंग मशीन की खोज के कारण जो हम टाइप करते हैं वो टाइप की हुई सामग्री बहुत दिनों तक सुरक्षित रखी जाने लगी। इसके पश्चात भी हमारी जो वैज्ञानिक प्रगति यात्रा आगे बढ़ी और आज सभी कार्य संगणक अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। हर ऑफिस में, हर शिक्षा मंदिर में, विद्यालय में, चाहे वो केंद्र सरकार का कार्यालय हो, राज्य सरकार का कार्यालय हो, प्राइवेट सेक्टर के कार्यालय हों, सब में कंप्यूटर, अधिकाधिक कंप्यूटर का ही प्रयोग किया जा रहा है और सारे काम कंप्यूटर में हो रहे हैं। आप बैंक में जाते हैं, बैंक में भी सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। हम यात्रा के समय अपने मोबाइल में अपना लैपटॉप लेकर के चलते हैं और यात्रा के समय हमारी यात्रा सुखद रहे, बोरियत न हो, हम अपने मनपसंद की पुस्तकें नेट से खोज करके पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं और उसी में हमारी यात्रा संपन्न होती है। हमें अलग से न्यूज़पेपर खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। आज कंप्यूटर के द्वारा, मोबाइल के द्वारा सब कुछ, चाहे वो किताबें हैं, चाहे वो लिखने की बात हो, सब कुछ कंप्यूटर के लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से किया जा रहा है। हमने बहुत प्रगति कर ली है। करगत, उससे लाभ क्या हुआ है? करगत उद्योगे च वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते। कागज़, आप जानते हैं कि कागज़ के बनाने में, कागज़ के उद्योग में पेड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और ज़्यादा से ज़्यादा कागज़ जब प्रयोग किया जाता था पहले, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों की कटाई भी होती थी। लेकिन आज कागज़ों का प्रयोग कम होने लगा है। कंप्यूटर के माध्यम से ज़्यादा सारे काम किए जा रहे हैं। इसलिए जब कागज़ का प्रयोग कम हुआ तो पेड़ों की कटाई स्वाभाविक रूप से कम होगी और यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही सुखद है, क्योंकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, स्वस्थ रहेगा। प्यारे बच्चों, आप जो चित्र देख रहे हैं, कुछ ये कार्ड एटीएम कार्ड है, स्वाइप मशीन है। आपको बाज़ार में पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं होती है। हर दुकानदार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो स्वाइप मशीन रखे हुए है। आप कार्ड ले जाते हैं, एटीएम कार्ड ले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं और वो स्वाइप करके आपसे वो पैसे आपके खाते से काट लेता है। आप ये चित्र देख रहे हैं, कंप्यूटर है। कंप्यूटर, आज छोटा से छोटा बच्चा कंप्यूटर के बारे में जानता है, बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी वैज्ञानिक खोज है और इस कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से ही हम सारी पढ़ाई कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो ये प्रिंटर है, ये मोबाइल है और ये जो डिजिटल इंडिया है, इन्हीं पर ये सारा कुछ निर्भर है। मोबाइल अगर हमारे पास है और उसमें नेट की व्यवस्था है तो हमारी पढ़ाई, हमारा सारा काम व्यवस्थित हो जाता है। आगे आइए हम दूसरे अनुच्छेद की ओर आगे बढ़ते हैं। हम पाठ को पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, एक एक लाइन, एक एक शब्द को देखिए। हम बीच बीच में शब्दार्थ भी आपको बताते जाएंगे। अधुना आपणे
वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज आपणम, आपणम का अर्थ होता है बाजार, और आपड़े, आपड़े शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, और सप्तमी विभक्ति जब लग जाती है तो उसका अर्थ हो जाता है में। अधुना आपड़े, आपड़े मतलब बाजार में, आज बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तु क्रयार्थम का अर्थ होता है, क्रय का अर्थ होता है खरीदने के लिए, अर्थम क्रय धन, अर्थम क्रयार्थम दीर्घ स्वर संधि है। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुप्य का नाम अनिवार्यता नास्ति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। आज हम कितनी भी बड़ी खरीदारी करने के लिए बाजार में जाते हैं तो जेब में रुपए की आवश्यकता नहीं होती है। इससे हम सुरक्षित भी रहते हैं, क्योंकि घर से जब हम पैसे लेकर के निकलते हैं और ज़्यादा मात्रा में पैसे लेकर निकलते हैं तो हमारे ऊपर हमेशा एक रिस्क बना रहता है कि कब कहाँ या तो पैसा कहीं गिर जाए या कोई अराजक तत्व हमारे पास से बैग या रुपया छीन के ले जा सकता है। पैसे की आवश्यकता नहीं है। आज हम जब बाज़ार में जाते हैं तो हमारे पास केवल एक कार्ड होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि, एटीएम कार्ड, ये सब रुपयों का स्थान इन कार्डों ने ले लिया है। आप जाते हैं दुकान पर, अपना कार्ड देते हैं, वो कार्ड स्वाइप मशीन से वो कार्ड को स्वाइप करता है और आपके खाते से उतना पैसा कट जाता है। वित्त कोशस्य, वित्त कोश मतलब बैंक, चापि सर्वाणि कार्याणि संयंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंकों में भी सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमय सहायकाः सन्ति। मुद्राहीनाय विनिमय का अर्थ होता है कैशलेस ट्रांजैक्शन। आज हम नगद रुपयों का जो लेन देन है उससे हम बचते हैं। सभी कार्यालय, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का भी इस पर बहुत जोर है, बहुत दबाव है, उनका भी ये कहना है कि हम कैशलेस ट्रांजैक्शन करें, रुपयों के लेन देन से बचें, हम ऑनलाइन पेमेंट करें। आज जो गरीब के खाते में पैसे जा रहे हैं उनको उनके खाते में डायरेक्ट पैसा ऑनलाइन भेजा जा रहा है। ये हमारे इंटरनेट का कमाल है। हम घर में बैठे सरकारी जो सहायता है या कहीं भी रुपए का लेन देन होता है हमारे खाते में सीधे आ जाता है। हम रुपया चाहे हम खरीद फरोख्त करें या कुछ भी संपत्ति बेचें तो रुपया हम नगद नहीं लेते हैं, हमारे खाते में आ जाता है। आज बैंक में हम जब जाते हैं तो सारा काम देखते हैं, हर टेबल पर कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर के माध्यम से ही सारा कार्य संपादित किया जा रहा है। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमय सहायकाः सन्ति। और अनेक प्रयोग से हम जो कैशलेस ट्रांजैक्शन करते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें जो अनुच्छेद में कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, जैसे आपड़े, आपणम शब्द है, मूल शब्द आपणम है, और आपड़े सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। आपड़े का अर्थ होता है बाजार में। क्रयार्थम, क्रयार्थम मतलब क्रय अर्थम, क्रय धन अर्थम दीर्घ स्वर संधि है, खरीदने के लिए। नास्ति, न धन अस्ति, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है, न अस्ति नहीं है। गृहीतवन्तो लिए जाते हैं, और संपाद्यन्ते, संपाद्यन्ते का अर्थ होता है किए जाते हैं। जैसे लिखा है वित्तकोशस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंकों में भी सभी कार्य कंप्यूटर मशीन के द्वारा किए जाते हैं। आगे अगला अनुच्छेद हम लोग देखते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रापत्रस्य वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कुत्रापि, कुत्र धन अपि, कुत्रापि का अर्थ होता है कहीं भी। आज हम कहीं भी यात्रा करने के लिए मन बनाते हैं, जाते हैं,
तो उस यात्रा को करें, चाहे हम ट्रेन से यात्रा करते हैं या हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं, तो आज हम चाहे रेल का टिकट हो, चाहे हवाई जहाज़ का टिकट हो, रेल यान यात्रा पत्र से, इसका अर्थ होता है कि रेल यात्रा का टिकट, वायुयान यात्रा पत्र से अर्थात हवाई जहाज़ का टिकट। तो अगर हम यात्रा करते हैं तो टिकट रखने की आवश्यकता नहीं होती है। जो हमें टिकट मिलता है वो टिकट हमारे पास फिजिकली रहे या न रहे इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम उसको अपने मेल आईडी पर सेव कर लेते हैं और ट्रेन का टिकट या रेल यात्रा का टिकट गायब होने का डर नहीं रहता है। नहीं, सारा दिमाग हमारा यात्रा के समय यही दिमाग में रहता है कि हमारा टिकट सुरक्षित है कि नहीं है। सारा ध्यान हमारा उसी पर जड़ रहता है और यात्रा का आनंद हम नहीं उठा पाते हैं। इसलिए चाहे वो रेल यात्रा हो, चाहे हवाई जहाज़ की यात्रा हो, उसकी टिकट की आवश्यकता नहीं होती, रखने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको टिकट ही नहीं लेना है, टिकट लेना है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग हम कर लेते हैं। चाहे वो ट्रेन की टिकट हो, चाहे हवाई जहाज़ का टिकट हो, ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं और वो हमारे मोबाइल पर सेव हो जाता है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहीम। सभी जो ये पेपर हैं, चाहे वो टिकट हो या अन्य कोई पेपर हो, पेपर लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे मोबाइल में सब हम ईमेल में इसको सुरक्षित कर लेते हैं और जब कभी इसकी आवश्यकता पड़ती है, ट्रेन में चल रहे हैं, टीटी आया और आपसे टिकट पूछा, तो आपने मोबाइल में वो टिकट दिखा दिया कि देखिए ये टिकट है, और उसको देख करके वो आराम से नोट कर लेता है। आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती और आप यात्रा बड़े आराम से कर लेते हैं। संदर्श, संदर्श का अर्थ होता है दिखा करके। सौकर्यण मतलब, सौकर्यण का अर्थ होता है आसानी से। सौकर्यण, आसानी से हम यात्रा का आनंद उठाते हैं। चिकित्सालयेपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते। चिकित्सालय का अर्थ होता है हॉस्पिटल, अस्पताल। अस्पताल में भी, अप मतलब भी, अस्पताल में भी इलाज के लिए, उपचारार्थम का अर्थ होता है इलाज के लिए, रुपयों की आवश्यकता नहीं अनुभूयते मतलब महसूस होती है। नानुभूयते, न अनुभूयते, दो शब्दों से मिलकर के बना है, न अनुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। आज कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग के माध्यम से हम पैसे को देने में समर्थ होते हैं। प्यारे बच्चों, कुत्रापि मतलब कहीं भी, रेल यात्रा पत्र मतलब रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्र मतलब हवाई टिकट, चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फ़ोन, सौकर्यण का अर्थ होता है आसानी से, संदर्श का अर्थ होता है दिखलाकर, न अनुभूयते अर्थात इसकी अनुभूति नहीं होती है। आज हम हॉस्पिटल में भी जाते हैं, मरीज के इलाज के बाद जो भी बिल बनता है, चाहे वो कम हो या ज़्यादा, हम कार्ड के माध्यम से वहाँ पर पेमेंट कर देते हैं। अगला अनुच्छेद, तद्दिनं नातिदूरं यदि वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थता भविष्यामः। वह दिन न अतिदूरम तद्दिनम, वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एक चल दूरभाष यंत्रम आदाय अर्थात एक मोबाइल हमारे पास रहेगा और उसी से सारा कार्य हमारे यहाँ संपादित हो जाएंगे, सारे कार्य हो जाएंगे। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यत। वस्त्रपुटके का अर्थ होता है जेब में, जेब में रुपए की आवश्यकता नहीं होगी, जेब में रुपए की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यत। हमें बैंक की पासबुक है, चेकबुक है, इन सब की आवश्यकता ही नहीं होगी, इनको रखने, इनके रखरखाव की आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ हमारे मोबाइल पर रहेगा। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता
समाप्त प्राय भविष्य। आने वाले समय में पढ़ने के लिए पुस्तकों को, समाचार पत्रों को अलग से खरीद कर रखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सब कुछ जब हम चाहेंगे, जिस विषय को हम पढ़ना चाहेंगे, वो अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में उसको सेव कर लेंगे और उससे हम पढ़ाई करेंगे। अलग से किताब और कॉपी लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तकया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्य। यहाँ तक कि लिखने के लिए जो नोटबुक होती है, कागज हैं, यहाँ तक कि नए ज्ञान के आविष्कार में जो शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है, जिसको आप कहते हैं डिक्शनरी, वो डिक्शनरी की भी आवश्यकता आपको अलग से मोटी डिक्शनरी लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे मोबाइल में सेव हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति आप न भविष्यत्। हम किसी अनजाने शहर में जब जाते हैं, तो वहाँ हमारा जो मार्गदर्शन होता है, हम उस शहर के सड़कों से परिचित नहीं होते हैं, मोहल्लों से परिचित नहीं होते हैं, होटलों से परिचित नहीं होते हैं, लेकिन उसका भी जो हमारा रोड मैप होता है वो हमारे मोबाइल में होता है। हम उसके माध्यम से किसी भी जगह, किसी भी अनजान जगह में आसानी से पहुंच जाते हैं। हमारा ज्ञान दर्शन कराने के लिए हमारे मार्गदर्शक के रूप में जो मैप होता है, रोड मैप होता है, वो हमारे मोबाइल में होता है और उसको जब ओपन करते हैं तो वो जगह हमें मिल जाती है, हमें पता चल जाता है कि ये जगह कहाँ है। एतत् सर्वम एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। ये सब कुछ एक ही यंत्र से अर्थात मोबाइल से हम करने में समर्थ होते हैं। प्यारे बच्चों, अंतिम अनुच्छेद में देखिए, शाकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानम अपि दातुं चल दूरभाष यंत्रम एव अलम। शाकादि क्रयार्थम, शाक आदि क्रयार्थम अर्थात शाक मतलब सब्जी इत्यादि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, फलम क्रयार्थम अर्थात फल खरीदने के लिए, यहाँ तक कि विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, होटलों में हम कभी जब दूर शहर में जाते हैं तो अपने घर में बैठ कर के ही वहाँ पर होटल के कमरे की बुकिंग कर लेते हैं। कितनी सुविधा हो गई है। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, हॉस्पिटल में हम इलाज की जो फीस होती है उसको देने में, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, हम अपने विद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय में फीस देना हो, यहाँ तक कि दानम अपि दातुम, किसी मंदिर में दान देना है, किसी ट्रस्ट में दान देना है, तो उसके लिए हमारा मोबाइल पर्याप्त होता है। मोबाइल से ही हम क्लिक करके और हम सारी चीज़ कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, फीस के संदर्भ में मुझे याद आया कि पहले आप जब ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी तो आप घर से पैसे लेके आते थे फीस जमा करने के लिए। एक दिन पूरा केवल फीस दे रखा जाता था, फीस जमा करने के लिए लाते थे और वो फीस आपकी पैसे जब लाते थे 3 महीने की फीस, तो या तो पैसे आर्यन सिंह का रूम कौन सा ऊपर में जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है, इधर से जाने का रास्ता है, सामने से ही अंदर है। किम बहुना दानम विदातुम, हम ये फीस के बारे में चर्चा कर रहे थे कि उस समय पैसे आप या तो जेब में या अपने बैग में रखते थे और जब तक फीस नहीं जमा हो जाती थी तब तक आपको डर बना रहता था कि पैसा कहीं गिर न जाए, गायब न हो जाए या कोई मित्र निकाल न ले। तो इन सब चीज़ से बचने के लिए आज आप घर बैठे
ऑनलाइन फ़ीस जमा कर रहे हैं। और उससे ये भी याद आ रहा है कि अगर जिन बच्चों ने फ़ीस नहीं जमा किया है विद्यालय में, वो फ़ीस शीघ्रातिशीघ्र ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। डिजि भारतम इत्यस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रे सरामः। डिजिटल इंडिया की ओर इस दिशा में हम सभी भारतीय बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके शब्दार्थ देख लीजिए। तत् दिनम अर्थात वह दिन, तत् अर्थात वह, दिन का अर्थ होता है दिन, वह दिन दूर नहीं है। वस्त्र पुटके, जेब में, वस्त्र पुटके का अर्थ होता है जेब में। इति अनयोः इत्यनयोः पठनार्थम, पठन अर्थम पढ़ने के लिए, लेखनार्थम लेखन धनार्थम लिखने के लिए, करगत का अर्थ होता है कागज, शाकम का अर्थ होता है सब्जी, तीव्र गत्या, तीव्र गति मतलब बहुत तेज गति से, अग्रसरा मतलब आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप ध्यान से देखिए। और पूरे पाठ का शब्दार्थ चैप्टर के लास्ट में पूरे पाठ का शब्दार्थ दिया हुआ है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और जो शब्दार्थ मैंने बताया है उसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। ये चैप्टर मैंने पढ़ाया थोड़ा सा संक्षेप में, एक बार फिर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। एक बार फिर से मैं इसको संक्षेप में पढ़ा दे रहा हूँ। अधुना आपणे वस्तुक्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। ध्यान से सुनेंगे। आज बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानों ग्रहीतवन्तः। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ये सभी का स्थान, रुपयों का स्थान डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने ले लिया है। अर्थात हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, वित्त कोशस्य कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। बैंकों में आज सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से किए जाते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगाः मुद्राहीनाय विनिमय सहायकाः सन्ति। बहुत प्रकार के प्रयोग से हमें जो कैशलेस ट्रांजैक्शन है, मुद्राहीन विनिमय अर्थात कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है वो हमारे लिए बहुत सहायक है। इसके शब्दार्थ मैंने आपको बताया। आगे अनुच्छेद, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। आज कहीं भी हमें यात्रा करना हो तो रेल का टिकट और हवाई जहाज़ के टिकट की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात ऐसा नहीं टिकट की आवश्यकता नहीं होती, वो जो कागज़ मिलता है टिकट के रूप में उसको रखने की अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी जो पत्र हैं, सभी कागज़ हैं, हमारे जो मोबाइल हैं, चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल के ईमेल में सुरक्षित रखे जाते हैं, सेव कर लिए जाते हैं। यानी संदर्श्य वयम सौकर्येण यात्राया आनंदम ब्रहीम, जिसे दिखा करके हम यात्रा का आनंद ले सकते हैं आसानी से। सौकर्येण का अर्थ होता है आसानी से, संदर्श का अर्थ होता है दिखा करके। चिकित्सालय भी उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते। हॉस्पिटल में, अस्पताल में इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नहीं महसूस होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। आज सभी जगह एटीएम कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो और ई बैंकिंग के माध्यम से हम उस शुल्क का, उस फीस का भुगतान कर सकते हैं। तद दिनम, इसका शब्दार्थ आप यहाँ देख रहे हैं। तद दिनम नाति दूरम यद वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब हमारे हाथ में एकमात्र मोबाइल होगा और जिससे सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता
न भविष्यति। आज जेब में रुपए की आवश्यकता नहीं होगी। भविष्य में जब हम इस तरह के काम के लिए जाएंगे, चाहे वो बाज़ार में खरीदारी हो, चाहे हॉस्पिटल में फ़ीस का भुगतान करना हो, चाहे कॉलेज की फ़ीस हो, स्कूल की फ़ीस हो, तो हमें रुपए लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। यहाँ तक कि बैंकों की जो पासबुक होती है, चेकबुक होती है, इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सब कुछ हमारे मोबाइल में हम एक क्लिक के द्वारा अपने अकाउंट की जानकारी ले सकते हैं। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्राय भविष्यति। पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए भी नोटबुक, कागज या नवीनतम जानकारी के लिए शब्दकोश अर्थात डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे मोबाइल में सेव रहती हैं। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। हम किसी अनजान शहर में, अपरिचित शहर में, अपरिचित रास्ते पर जा रहे हों और हमें जहाँ जाना है उस स्थान का पता नहीं होता है, तो हमें हमारे मोबाइल पर रोड मैप उस शहर का आ जाता है और उसके कारण हमें जहाँ जाना होता है वो हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करता है, गाइड का काम करता है। एतत् सर्वम एकेन यंत्रेण कर्तुम शक्यते। ये सब कुछ एक ही यंत्र से, एक ही मशीन जो हमारे पास मोबाइल है उसके माध्यम से ये सब कुछ हो जाता है। अंत में देखिए, शाकादि क्रयार्थम फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुम चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानं दातुं चल दूरभाष यंत्रम एवं अल्पम अलम। यहाँ तक कि शाक मतलब सब्जियाँ, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए, यहाँ तक कि दूसरे शहरों में होटल बुक करने के लिए, अस्पतालों में फीस, जो इलाज का खर्च है उसे देने के लिए, विद्यालयों में, कॉलेजों में फीस जमा करने के लिए, और यहाँ तक कि किसी मंदिर या ट्रस्ट में दान देने के लिए हमारे पास मोबाइल यंत्र होता है, मोबाइल होता है, जिसके माध्यम से वो हम सारा काम कर सकते हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में हम बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। डिजिटल इंडिया इस क्षेत्र में, इस दिशा में हम भारतीय बहुत तेज़ी से, द्रुतगत्या, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसका शब्दार्थ अच्छी तरह से देख लीजिए, और चैप्टर में लास्ट में पूरे चैप्टर का शब्दार्थ दिया गया है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ करके इसको लिख लेंगे गृह कार्य में, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।